और मेरी टीम में इसी महीने यानी अभी लगभग कार फंड अचीव किया है। चौथे महीने का जो पे आउट है मेरी टीम में लगभग 1,05,000 रुपए का है। पूरी तरह बदलने वाली है और इसका जो श्रेय जाएगा वो जाएगा ओके लाइफ को और इसके जो एमडी है सीईओ है मिस्टर डीके सारंग उनको, क्योंकि कारण क्या है कि क्रांति पैदा हुई पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में। और अभी मैं आपको कह रहा हूँ अभी आपको तोड़ा जाएगा, अभी टूटेंगे नहीं, अभी तोड़ा जाएगा आपको, क्योंकि जितनी भी बाकी कंपनियां हैं अभी हिली हुई है। आपकी कोई भी माइनस पॉइंट वो इतना बड़ा करके बताएंगे कि जैसे आपको सुसाइड करना पड़े, क्योंकि अभी ये चलना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे सक्सेस आ रही है, जैसे जैसे अचीवर बढ़ रहे हैं, कार फंड हाउस फंड अचीवर बढ़ रहे हैं, पे आउट बढ़ते जा रहे हैं लगातार उनके लाइफ में, तो बाकी कंपनियां बाकी लीडर्स आपके टारगेट में हैं। तो आपको ज्यादा ट्रेंड होने की जरूरत है। ट्रेनिंग करनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको कोई भी फूंक मारेगा, अरे इसका साबुन तो ऐसा है, आप मान जाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज। बोले इनके प्लान में तो कैलकुलेशन में दिक्कत है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें ऐसा नहीं होगा, कंपनी 3 साल में भाग जाएगी। आप अगर नए हैं या आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया इसलिए दिया कि एक एक बारीक चीज आपको पकड़नी है। और जब आप बात करेंगे सीनियर से या अपलाइन से बात करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक, और लगभग 12:15 बजे हमारे पास में केवल 40 मिनट है मैम को सुनने के लिए, तो 30 से 40 मिनट कुछ अचीवर्स को भी हम लोग यहाँ इन्वाइट करेंगे, कुछ बात मैं आपसे करूंगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात, मुझे जो ट्रेनिंग के पार्ट सौंपा गया है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मेरा आज यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए, परंतु आदेश था मेरे लिए, तो जो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, मुझे ज्यादा समझाना तो नहीं आता, पर कोशिश करूंगा आप तक मेरी बात पहुंचाने की, राइट। तो जो अचीवमेंट है बेसिक इन नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 4 चीजें पिछले सेशन में भी मैंने बताई थी जब जयपुर प्रोग्राम हुआ था। तो अगर आप इन बेसिक चीजों को समझ गए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाएंगे। अभी देखिए कितने पागल लोग हैं कि अभी चेक आया नहीं और 1.5 करोड़ की गाड़ी बुक करने चले गए। ये पागलपंती है कि नहीं? है जी? कुछ लोग ताली इसलिए बजा रहे हैं, हाँ पागल आवाज है, और कुछ लोग इसलिए नहीं बजा रहे पागलों के लिए ताली बजा रहे हैं। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पागलपंती करते हैं। पागलपंती मतलब अभी चेक आ रहा 2-3 लाख 4 लाख का 1.5 करोड़ की गाड़ी बुक कर देंगे, बंगला बुक कर देंगे, ये कर देंगे, ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, है ना। और जो नए लोगों को सुनते तो कहते हैं वास्तव में इसका दिमाग खराब हो चुका है। पर आप जब बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग की चीजों को समझ लेंगे तो हो सकता है इस होल से जाने के बाद शाम को आप भी ओडी शोरूम जाके कुछ ना कुछ लाए होंगे आप पैसे जेब में, बोले यार अगली बार ओडी मेरे को भी लेनी है, क्योंकि मेंटल लेवल को चेंज करने वाला प्रोग्राम है। और नेटवर्क मार्केटिंग मेरा ये मानना है कि बिना पैसे लगाए आप कितना अर्न कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चैलेंज सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी चैलेंज है, आपकी लाइफ में भी है, यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ इस होटल में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी लाइफ में भी चैलेंज है, और जिसने ये होटल बनाई होगी उसके लाइफ में भी चैलेंज है। यानी चैलेंज का पार्ट हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा, पर उस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं। कल शायद फेसबुक पे हमारे लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग के, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो बात उन्होंने बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक ही दिन 2 बच्चे पैदा, उनका जन्मदिन आने वाला था, पर एक बच्चा हमेशा नेगेटिव बात करता है, दूसरा हमेशा पॉजिटिव बात करता है। तो डॉक्टर के पास गए, बोले यार ये हमेशा नेगेटिव बात करता है, इसका कोई इलाज करो, और ये हमेशा पॉजिटिव बात करता है, ये तो अच्छा है पॉजिटिव करता है पर ये नेगेटिव करता है। तो डॉक्टर ने बोला इनका अगला जन्मदिन कब आने वाला है, 4-5 साल के बच्चे हो चुके, तो बोला कि नेगेटिव आने वाला है। बोले जब इनका जन्मदिन आए तो आपको काम करना है,
तो क्या करना है कि रात को इनके कमरों में अलग अलग सोते हैं, इनके कमरों में आपको गिफ्ट दे देना है, पूरे गिफ्ट से कमरा भर देना है, ताकि मुझे पता लगेगा वास्तव में इनका एटीट्यूड कैसा है। तो 2-4-10 दिन बाद उनके बर्थडे आए, तो जो नेगेटिव बच्चा था उसके कमरे के अंदर बहुत सारे टॉयज, अच्छे हेलीकॉप्टर्स, जो भी टॉयज हो सकते थे, घोड़ा, गाड़ी, ये वो, रेल, सब कुछ रख दिया और पूरा पैक करके अच्छा सा सजा दिया। और दूसरा जो पॉजिटिव था उसके कमरे में गिफ्ट नहीं रखे होंगे, उसके कमरे में जो गाय का गोबर होता है, घोड़े की लीद होती है, उससे भर दिया पूरा बॉक्स में पैक करके। ये भाई सुबह उठा नेगेटिव वाला, और जैसे ही उठा उड़ते ही रोता रोता कमरे से बाहर आया, बोला मेरे को तो अच्छा हेलीकॉप्टर दिया, इसका तो पंख टूटा हुआ है, इसकी तो गाड़ी टूटी हुई है, ट्रेन चल नहीं रही है, इसकी चाबी घुमा रहा हूँ, रोना शुरू कर दिया उसने। और डॉक्टर भी उस समय उनके घर पे था। अब दूसरा वाला बंदा बाहर नहीं आ रहा है जो पॉजिटिव है, तो मम्मी पापा ने सोचा कि यार बाहर क्यों नहीं आ रहा, जाके देखते हैं। तो जैसे उसका कमरा खोला तो जितना गोबर और लीद पड़ी थी ना, उसकी वो पेंटिंग बना रहा था आराम से। चेयर्स पूरी अवेलेबल नहीं है तो एक्स्ट्रा बना लीजिए आप चेयर्स, है ना, अगर पीछे चेयर्स नहीं है तो ओके। तो जो गोबर से बना रहा था वो सोच रहा था देखो भगवान ने मुझे क्या मौका दिया बर्थडे पे, का मुझे पेंटिंग बनाने का मौका मिल रहा है। तो कुल मिला के नेगेटिव और पॉजिटिव सब क्या है हमारे अंदर, कोई हमको नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई हमको, ये हमारी मेंटल लेवल है या हमारी मानसिकता है कि हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, किस नजर से हम चीजों को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो लोग अब जानने लगे हैं। जब सन 2000 में इस इंडस्ट्री में मैं आया तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता था, वो तो ये कहते थे टोपी पहनाने का बिजनेस है, इसकी टोपी इधर, इसकी टोपी इधर, इसकी टोपी उधर, यही इसका बिजनेस का मतलब है। तो जब तक हमको बेसिक चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होगी, हम कभी भी इस लाइन से आउट हो सकते हैं। यानी मेरा ये मानना है कभी भी इस फील्ड से आप आउट हो जाएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। तो बेसिक क्या है, मैंने पिछले सेशन में बात की थी, 4 चीजों पे बहुत बात करता हूं मैं। पहला है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आप किसी को अगर बताना चाहे, कोई शेयर करना चाहे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, तो आप कोई शेयर करना चाहे तो अपना हाथ खड़ा करें, एक्स्ट्रा माइक दें। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या, देखिए मैंने कहा आपको पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस ट्रेनिंग में। अपने आप को आप अलग रखेंगे, सिर्फ सुनने के लिए आ गए तो वो चीज अंदर नहीं जाएगी। अपने आप पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा, वेरी गुड। और कोई बताइए, जब तक आप खुलेंगे नहीं चीजें आपके साथ बनेगी नहीं, कोई आप पे नहीं हंसेगा, कुछ बोल सकते हैं आप, खुद का डिसीजन सर। ओके सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब किसी भी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, मैं ये कर सकता हूँ, वो आत्मविश्वास। ओके ग्रेट। और कोई, खुद का आत्मविश्वास, खुद का आत्मविश्वास। ओके चलिए मैं इसको एक करूं क्योंकि समय कम है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब जैसा सबने अलग अलग बताया, खुद का आत्मविश्वास, खुद का मनोबल, है ना। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में मैं कहानी जोड़ता हूं और वो कहानी आपको रिलेट करेगी, और उस कहानी के लिए मैं बात करता हूं चाणक्य की। आप और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। अगर चाणक्य को समझेंगे आप, दुनिया में हो सकता है चाणक्य के अलावा, पर जो मैं रिलेट करता हूं चाणक्य से करता हूं। चाणक्य एक ऐसा पर्सन था जिसने पूरी दुनिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है उसके बारे में बताया। एक ब्राह्मण जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, जिसके पास में खाने और पीने का कुछ नहीं, सुबह मांग के खाता है, शाम को मांग के खाता है, और बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है। राज्य में अत्याचार बढ़ रहे थे, राजा अत्याचार कर रहा था, उसने राजा का विरोध किया और सभा में जाके बोला। वो राजा को छोटा मोटा राजा नहीं था, कोई चित्तौड़ का ऐसा भी एक जगह से बना लिया, और वो राजा था पूरे उत्तर भारत का, जनानंद नाम था उसका, जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग कांपते थे क्योंकि वो क्रूर था एकदम। चाणक्य उस राजा के सामने जाके बोलता है चुटकी बजा के, तो तेरे को मैं खत्म कर दूंगा।
राजा कहता साले औकात क्या, तेरी खाने को है नहीं तेरे पास और तू मुझे खत्म करेगा। तो खत्म नहीं करूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा तेरे को। आप मुझे बताओ कि आप अभी किसी के सामने, इतना बड़ा आदमी मालूम मुकेश अंबानी आपके सामने आ जाए, आपको प्लान दिखाने के लिए बोले तो आप प्लान नहीं दिखा पाओगे, उसको दिखा पाओगे? अरे यार ये तो पहले पैसे वाला, इसको क्या मैं समझाऊं, ऐसे होगा ना। पर आप उस समय की परिस्थिति देखो कि उस चाणक्य ने चैलेंज किया चुटकी बजा के कि तेरा निपटा दूंगा मैं काम, जबकि न तो उसके पास सेना, ना हाथी, ना घोड़ा, एक आदमी उसके पीछे नहीं, उसका कोई दोस्त उसके साथ में नहीं, कोई मिलने वाला उसके साथ नहीं। जब चाणक्य ने डिसीजन किया कि मैं तेरे को निपटा दूंगा, तो किस कॉन्फिडेंस का लेवल रहा होगा ये सोचो। मैं जब सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा इतना छोटा आदमी इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर सकता है। और मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने बहुत डीप स्टडी की। तो जो मनोबल आता है ना, वो आपके कार्यों से, आपकी नेकी से, यानी अगर आप अच्छे काम में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास इतना भरा होगा कि सामने कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, कुछ आ जाए, आप हिलने वाले नहीं हैं। पर आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट, आपके काम में कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है, तो आप वो काम उस मुस्तैदी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईमानदारी खत्म हो जाएगी अंदर से। अब उसको कोई लालच नहीं था, उसको कहा कि मैं जनता के लिए तेरे को खत्म करूंगा, क्योंकि तू ऐसा राजा है कि दुनिया में तेरे को रहने का अधिकार नहीं है। तो आपको पता उसके साथ क्या हुआ? उसको धक्के देके मार निकाला गया। और राजा ने सोचा आया होगा, चलो छोड़ो इसको, कहां से क्या पैदा हुआ। बाहर निकला महल से, जा रहा था गांव के अंदर, एक बच्चा मिला, 4-5 बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा मिला जिसके घर में भी खाने को कुछ नहीं, वो भी गरीब, उसके पिताजी का था पता नहीं। उस बच्चे को देखने के बाद, उसकी हरकतें देखने के बाद उसको बोला मैं तेरे को राजा बनाऊंगा। अब 12-15 साल का बच्चा आपको कोई आगे कि मैं तेरे को सुपर एक्टिव बनाऊंगा, अब मान लोगे उसकी बात? आप बोले साले पहले तेरा कर ले, फिर बाद में मेरा देखना। आपके अपने के तक आपको 1.5 करोड़ की गाड़ी दिलाऊंगा, आप दूसरे के अपने के सामने नजर नहीं आए। बोला हमारे सब पागल हो गए आज, वो 1.5 करोड़ की गाड़ियां बांट रहे हैं। आप ये सोचो, बेटा सर आपकी इनकम 2 लाख रुपया महीना हो सकती है। वो अपने आप को देखता है पहले तो, फिर मेरे को देखता है। मतलब आप पहले तो खुद का कॉन्फिडेंस, फिर ट्रांसफर करना कॉन्फिडेंस, कितनी बड़ी बात होगी। तो चाणक्य में 2 गुण थे, पहले तो खुद का कॉन्फिडेंस था, और उस बच्चे के सामने चुटकी बजा के क्या बोला कि तेरे को मैं राजा बनाऊंगा। बच्चा भी हंसे, बोले तेरी हालत राजा जैसी नहीं दिख रही मेरे को, तेरा सुपर एक्टिव नहीं हुआ और तो मेरे को कराने की बात कर रहा है। ये चैलेंज था, पर उसको मतलब चाणक्य को कितना कॉन्फिडेंस था, उस बच्चे को बात की, उसके मम्मी के पास लेके गया, बोले तेरा बेटा मुझे सौंप दे। बोले क्या करेगा इसका? बोले इसको राजा बनाऊंगा। मम्मी के 2 टाइम का तो खाना मैं दे नहीं पाती इसको, इसकी हड्डियां तो निकली हुई है, और तू कह रहा राजा बनाएगा। पहले तो तू बता कि तू क्या है। तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं ऐसा आचार्य हूं। तो उस समय उनकी थोड़ी सी इज्जत होती थी आचार्य की, जो शिक्षा देने वाले उस समय, अभी तो होती नहीं, मुझे नहीं पता, हाँ पहले होती थी, जो शिक्षा देता था उसकी लोग रेस्पेक्ट करते थे, है ना। अभी तो जो पैसे की शिक्षा देता है उसकी रेस्पेक्ट ज्यादा होती है ना, राइट। तो बात थी कि आचार्य की थोड़ी सी इमेज थी, तो उसकी मम्मी को मनाया गया, समझाया गया, और वो अपने साथ में उस चंद्रगुप्त को लेके गया, उसकी ट्रेनिंग होने लगी। ऐसे आज ट्रेनिंग हो रही है ना, अब आप भी धीरे धीरे चंद्रगुप्त बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी चंद्रगुप्त बनने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और एक इतना बड़ा अभियान, मेरा एक ही कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि कभी भी इस इंडस्ट्री में छोटा सोच के अगर आप आओगे तो खत्म हो जाओगे। यदि आप 15, 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए की सोच के आओगे तो चल नहीं पाओगे। यहाँ सोचने साला 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख से है। जब सोचोगे उस लेवल पे तो चीजें अपने आप बदल जाएगी। तो चाणक्य ने जब उसकी ट्रेनिंग की चंद्रगुप्त की, तो सबसे पहले उस ट्रेनिंग का जो पार्ट था, वो पार्ट ये था, उसका मेंटल लेवल तैयार करना। मैं आपको कह दूंगा आप करोड़पति बन सकते हो, पर आपके अगर सोच ही करोड़पति वाली नहीं है तो कभी नहीं बन सकते।
तो चंद्रगुप्त को ट्रेंड किया गया मेंटल लेवल पे कि तेरे को एक दिन राजा बनना, और राजा क्या क्या करता है वो उसको सिखाया गया। तब जाके उसके अंदर भाव जगने लगे, यस या मैं कर सकता हूं। अब होता क्या है कि किसी आदमी ने प्रोडक्ट यूज किए नहीं, किसी आदमी ने ट्रेनिंग अटेंड की नहीं, आप दबा के उसको रोज पहले जा रहे हो व्हाट्सएप पे कि ये हो गया वो हो गया, इनकम चेक आ गया, अब उसका मेंटल लेवल नहीं है। और जब आप इतना कर लेते हो और रिप्लाई नहीं करता है तो अपलाइन जाके शिकायत करते अपलाइन को कि सर मैंने तो बहुत सारे लोगों को समझाया, समझ में नहीं आया। उसको समझने की जरूरत नहीं है, पहले आपको समझने की जरूरत है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना। और हुआ क्या, इतिहास आप जानते हैं कि चाणक्य ने एक ऐसा इतिहास रख दिया कि दुनिया मानती है। दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि कुछ नहीं होने के बावजूद इतने बड़े राज्य के राजा को उसने खत्म कर दिया और अपना राजा सामने बिठा दिया। इसलिए बोला था चाणक्य नीति, इसलिए फेमस है। ये बहुत फैक्ट है। और जब तक ये नहीं आएगा आपके अंदर, आज से बोलना शुरू करो पत्नी के सामने तो 2 साल बाद ओडी, 2 साल बाद मर्सिडीज, 2 साल बाद 10 लाख का चेक, 2 साल बाद जो भी आपको अच्छा लगता है, मकान दुकान जो भी आपको अच्छा लगता है वो बोलना पड़ेगा। और जब बोलोगे तो राजा की तरह आपकी पत्नी आपको लात भी मारेगी। तो कुछ लोगों के चेहरे पे ऐसे बोले सर हमारे तो रोज ही मारते हैं। तो आपके रिश्तेदार आपको थप्पड़ ही मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे आपको बातों से थप्पड़ मारेंगे, आपको बोलेंगे कि पागल हो गया, ये ऐसा हो गया। पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीछे जो लोग खड़े हैं चेयर्स अवेलेबल करवाने, है ना, क्योंकि 4-5 घंटे चलेगा प्रोग्राम, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट ले लीजिए आप। ओके, तो सबसे फैक्ट चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, क्लियर? यस। मैं थोड़ा फास्ट चलना चाह रहा हूं क्योंकि आज मेरा ट्रेनिंग नहीं है, जब मेरा ट्रेनिंग होगा तो फुल डे में आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब समझ में आ गया, इतना आत्मविश्वास कि कितना भी बड़ा चैलेंज हो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और यहाँ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि छोटी सोच के अगर आप आओगे नेटवर्क मार्केटिंग में तो खत्म हो जाएगा मामला। छोटा सोचना नहीं है। बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूंगा, बोलो। कई लोगों की इस मीटिंग में बुलाया गया क्योंकि ये मीटिंग थी पहले 20-20 हजार की मैचिंग वालों की, फिर लगा कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की तो बोला कि कुछ लोगों को टिकट से भी अलाउ करो, तो सब लोगों ने टिकट की बात की, है ना। तो कहीं तो 900 रुपए का नाम सुनते खत्म हो गए। मतलब आप समझो मोबाइल पानी में नहीं डाला तो ठीक किया उसने। तो 900 रुपए, 900 रुपए, मतलब उसको ऐसा लगा कि सांप ने डंक मार दिया उसे। और उससे पूछेंगे बेटा कमाना कितना चल रहा है, सर 1 लाख। 900 देने को तैयार नहीं है, 900 देने को तैयार। तो आप इस सोचे कैसे पहुंचेगा वो आदमी यार, वो आदमी लाख 2 लाख 5 लाख में कैसे पहुंचेगा। यहां से आप जैसे बहुत दूर से, जयपुर से भी लोग आए हैं, भिलवाड़ा से लोग आए, आने जाने का 200-500 लगा हुआ होगा। ये मेंटल लेवल दिखाता है आप सक्सेस पाना चाहते हैं। इंदौर से लोग आए हैं यहाँ पर, तो आप सोचिए उनका मेंटल लेवल। जो भी सैल्यूट है उनको कि जो इस ट्रेनिंग के लिए इतनी दूर से चल के आए, है ना, उनके ऊपर जोरदार तालियां होंगी। तो ये मेंटल लेवल आपका बताता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपसे काम करवाता है, आपसे वो काम करवाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। तो ये मेंटल लेवल तैयार करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। दूसरा सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये बात मैंने जयपुर में भी की थी। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या, क्योंकि समय कम है तो मैं इसको फास्ट ले रहा हूं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप से गद्दारी नहीं करना। कई लोग अपने आप से गद्दारी करते हैं। गद्दारी का मतलब क्या है, कुछ चाहते हैं तो मैं लाखों करोड़ कमाऊं, और उस हिसाब का उनका मामला नहीं रहता, है ना। मामला क्या रहता है, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा कर लोगे, करना भी चाहिए। पर यहाँ सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जब आप करोड़पति बनने की तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस पे जाना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल है धीरूभाई अंबानी। पूरे दिन भर काम करने के बाद घर पे जब आता था 300-400 रुपए लेके, तो ना धो के एक अच्छा सा सूट पहन के 5 स्टार होटल में जाता था। उसकी कहानी आपको पता होगी, वहां चाय कॉफी पीने के लिए। तो लोग उससे पीछे सारा 300 कमाता है और इतना पैसा तो 5 स्टार में जाके वापस खर्च कर देता है। वजह क्या है, उसका एक कहना था कि मुझे को अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है। तो कैसे, कि मैं करोड़पति लोगों की संगत में अगर बैठूंगा तो वहां से मेरे अंदर सोचने की क्षमता पैदा होगी।
मेरा मेंटल लेवल वैसा होगा कि हाँ आज करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ है, आज अरबों का इन्वेस्टमेंट यहाँ, पर मैं अगर तंबाकू खाने के वाले के साथ बैठूंगा, रोने वाले के साथ बैठूंगा, जो बाहर बीड़ी पी के कहता है करोड़पति कभी नहीं बन सकते, उनके साथ बैठूंगा तो मेरा मेंटल लेवल वैसा ही हो जाएगा, है ना। तो हमारे में से कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो रोते धोते हमेशा, और जब आप उनसे बात करोगे क्या करना है, बोले सब 2 लाख कमाना है, और फिर जाके नीचे देखोगे तो वही तंबाकू वाले के साथ रगड़ के खा रहा तंबाकू। अरे दुनिया तो बहुत बेकार हो गई आज, दुनिया में तो सच्चाई नाम की चीज खत्म हो गई। और वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको तंबाकू वाले ने कोई ना कोई वीडियो भेजा होगा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कि जिसमें मारपीट हो रही होगी, चोरी चकारी होगी, वो वैसे ही देख रहा है, फिर उसको लगता है मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप जो कर चुके हो अगला लेवल चेंज करना है। एग्जांपल के तौर पे कई लोग फ्लाइट में बैठे हैं, यहाँ पर फ्लाइट में बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं फ्लाइट के अंदर, 10 12 15 20 लोग, वेरी गुड। तो जो नहीं बैठे हैं फ्लाइट में, आज एक कमिटमेंट करना है कि दीपावली आ रही, उससे पहले एक बार मैं दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट में जाऊंगा, एक बार फ्लाइट में कमिटमेंट करना, एक बार करना है। क्योंकि मुझे मेरे साथ हुआ, मैं जब ट्रेन में सफर करता था तो स्लीपर में जाता था, तो मेरी अपलाइन ने कहा सेल्फ इंप्रूवमेंट, सर मैं तो जा रहा हूँ, अकोला जा रहा हूँ, नागपुर जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। बोले इससे डेवलपमेंट नहीं आएगा। बोले क्या, पहले तो जाता था कि तेरा चेक बना 10,000, मैंने कहा यस। बोले अगली बार तेरे को एसी कंपार्टमेंट में जाना है, 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बोला सर वहाँ तो पैसे बहुत ज्यादा लगता है। एक मीनाक्षी चलती थी इंदौर, मतलब अपना अकोला जाती थी भिलवाड़ा से, मीनाक्षी ट्रेन थी छोटी सी, उसका एसी में लगभग 800-900 रुपए उसमें लगता था। मेरी अपलाइन ने बोला पैसे दे, टिकट में बनवाता हूँ। अब मैं जाके पहली बार जब एसी में बैठा तो रात का टाइम था, तो वहां सब लोग सफेद चादर ओढ़ के सो रहे थे, मैं अंदर घुस के डर गया। मैंने आप देखिए अब तो बहुत सारे लोग जाने लग गए, पर पहले बहुत कम लोग जाते थे। और जब मैंने चीजें समझी तो वहां जितने भी लोग सुबह मॉर्निंग में उठे, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई क्या, है ना, सबका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तब से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि कभी भी ट्रेन में जर्नी करनी है बिना एसी के नहीं जाना, चाहे थर्ड टायर का ही ऊपर वो चाहिए मुझे, 3 टायर वो चाहिए, सेकंड चाहिए, कुछ भी, पर बिना एसी के नहीं जाना। अपने आप को इम्प्रूव किया। और जब फ्लाइट का चस्का लगा 2005-06 में, तब फ्लाइट से जाने लगे, तो अब नॉर्मल हो गया अभी मामला। अब कई लोग तो सोच रहे हैं प्लेन ऊपर से निकलता है, मेरे को जाना है यार एक बार। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कब होगा, जब एक बार उस चीज को दस्तक दे देंगे आप। अभी आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आज से अपने को बोल दो सर आप साइड में बैठो, मैं दिखाऊंगा, इस सेल्फ इंप्रूवमेंट आ गया। आपको पूरा दिखाना नहीं आता, आपको पूरा दिखाना नहीं आता, अपने साइड में बैठो, मैं दिखाऊंगा। अपलाइन कहता है आज मेरे को टाइम नहीं है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर प्लान दिखाने जाना है, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं जाके दिखा के आऊंगा। ये होगा सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी अपने लेवल को क्रॉस करना। 5 स्टार होटल में कभी नहीं गए, जाओ। आज नाश्ता किया आपने, ये लगभग 3 या 4 स्टार कैटेगरी के होटल है। अब जब 5 स्टार में जाएंगे तो वहां का नाश्ता देखेंगे तो कभी भूख नहीं लगेगी आपको। आप बोलेंगे ऐसा क्या है, मतलब कम से कम 30 तरह की तो ब्रेड होती है वहां पे, कितनी तरह की। अगली बार आप बोलोगे तो 5 स्टार में करेंगे प्रोग्राम, तैयार हो आप? तो टिकट ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ लोगों तो गर्दन झुका नहीं, बोले बात मत करो ऐसे। ये जो टिकट है उसका जस्ट दुगना तिगुना लग सकता है, अगर आप बोलोगे तो वो भी करेंगे। पर जब आप वहाँ ब्रेकफास्ट देखेंगे, आप वहाँ का लंच देखेंगे, तो लंच में कम से कम 40 तरह के सलाद, कितने सलाद नाम ही याद नहीं रहता, बनाने वाला कैसे बनाता है पता नहीं मुझे। करना चाहते हैं इंप्रूवमेंट, तो अपने आप के लेवल को आपको क्रॉस करना है। तीसरा बेसिक है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। अपलाइन इंजेक्शन लगा के रोज तक मीटिंग में जाए, ये काम नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको पहली चीज ये थी कि ये बिजनेस सेल्फ मोटिवेशन का है, अपने अंदर आग लगी रहनी चाहिए। और इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको आपके घर में मिल जाता है। आप जबरदस्ती आप इतने बड़े सेमिनार ट्रेनिंग को करते हैं, आप सेल्फ मोटिवेट होते नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता। मेरी पहली कार मेरे सेल्फ मोटिवेशन से आई थी। 2000 में इस इंडस्ट्री को शुरू किया और लगभग 2001 जनवरी में मेरी मदर को मुझे किशनगढ़ लेके जाना था भिलवाड़ा से। तो गए तब तो बस में आराम से सीट मिल गई और पहुंच गए।
रात को लास्ट बस थी। मेरी मदर थोड़ा सा मोटापे में थी तो वो ज्यादा चल नहीं फिर सकती थी, उनके पैर में थोड़ा सा लगा हुआ था। तो जब लास्ट बस थी और वहां रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं था, कोई पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट बस हमने पकड़ी, पूरी खचाखच भरी हुई, बैठने की जगह नहीं, जैसे तैसे बस में एंट्री कर लिया लोगों ने। अब मम्मी की यहाँ लगी हुई है और थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा है, तो आधा घंटा तो निकाला, क्योंकि 3, साढ़े 3, 4 घंटे का रास्ता है भीलवाड़ा से किशनगढ़। अब एक आदमी को बोला कि सर मेरी मदर है, बुजुर्ग है, थोड़ा सा आप पीछे थोड़ा सा सीट दे देंगे, पैर में लगेगी। अरे इतना बड़ा आदमी तो कार लेके आता ना भाई, क्या बोला उसने, इतना बड़ा आदमी है तो कार लेके आता। 2, 4, 5 लोगों से रिक्वेस्ट की, कोई नहीं सुनने वाला। 1 घंटे बाद मम्मी की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि दर्द बहुत खतरनाक होता है। उस समय ये गणेश व्यास मोटिवेट हुआ कि जिंदगी में मम्मी अगर कहीं जाएगी तो बिना कार भी नहीं जाएगी। 3 महीने बाद, इसके 3 महीने बाद घर में कारों की लाइन लगा दी, घर में कारों की लाइन लगा दी। और आज चाहे मेरे फादर है, चाहे मेरी मदर है, या कोई भी मेरे खास रिश्तेदार है, बस में कभी ट्रेवल नहीं करता, या तो फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन में आएंगे, ऐसे में जाएंगे, क्योंकि ये मोटिवेशन मुझे किसी अपलाइन ने नहीं दिया, उस घटना ने दिया। तो आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो। 2003, 2004 में उस समय एसी का इतना कल्चर नहीं था, पर चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती थी और उमस के टाइम में घर में जाने से ही मतलब कुलकुलाहट होती थी, क्या करें, पड़ोसी के ऐसी लगा हुआ था। तो मेरी पत्नी ने 2004 में बोला कि अपने एसी नहीं रख सकता है, लग तो सकता है। बोले वो भाभी जी कहते हैं हमको तो रात को आराम से नींद आती है, गर्मी भी नहीं लगती है और सुबह भी फ्रेश होते हैं। मेरी पत्नी ने 2004 में मुझे ये सेल्फ मोटिवेशन वाला पार्ट पढ़ाया। फादर से बात की, फादर पुराने विचार के थे कि बेटा एसी से थोड़ी तबीयत खराब रहती है ना, तो ज्यादा एसी के संगत में मत रहो। पर चूंकि हमारा काम ही दिन भर पसीने से लथपथ रहते हैं, कार में एसी रहता है तो बाहर घर में और एसी नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगता। सेल्फ मोटिवेशन है। और ठीक जैसे उसने बोला 2 महीने बाद घर में एसी फिट हो गया, और 2004-2005 से अभी तक बिना एसी किसी कमरे में नहीं रहा मैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन का अपने आप आपके घर में भी हो सकता है। मैं किसी को इंडिकेशन नहीं दे रहा हूं, पर आपको जगाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज आपके पास है जो आपको मोटिवेट। आप कहते सर मेरे में तो एनर्जी नहीं आ रही है, तू देख अच्छी तरह से भाई, तेरे अंदर एनर्जी का लेवल तू चेक कर, आ सकती है तेरे अंदर एनर्जी छोटी छोटी। अब बाइक पे कई लोगों को देखता हूं मैं, 4-4 बच्चों को फिट करके चलते रहते हैं, अपने आप में मोटिवेशन है ना। अगर बच्चा कोई इधर उधर लुढ़क गया तो मामला खत्म है ना। अब उसको क्या समझाना है, तेरे को कार लेनी है, अगर अक्ल होगी तो सेल्फ मोटिवेट खुद हो जाएगा, और अक्ल नहीं होगी तो धक्के खाते रहेगा जिंदगी भर। और सबसे बड़ी अक्ल क्या है कि बिना पैसा लगाए पैसा कमा रहे हैं, ये सबसे बड़ी अक्ल है ना हमारी पास। यानी खास बात क्या है कि मोटिवेशन के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ जागना है। जाग सकते हैं? यस। ओके, कंटिन्यूटी के बारे में आपको पता ही है, और लगातार बार बार वो कहते हैं पानी की एक बूंद भी पत्थर में पड़ती है ना तो पत्थर को तोड़ देती है लगातार। 3rd डिग्री आपने सुना? 3rd डिग्री क्राइम वालों के बारे में आप जानते हो तो जो अपराधी होते हैं उनको 3rd डिग्री दिया जाता है। 3rd डिग्री में अभी यूक्रेन के अंदर एक उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, आदमी को मारने पीटने की जरूरत नहीं है, उसको लेटा दो, उसके हाथ पे बांधो और उसके सिर पे ये यहाँ पर पानी की एक बूंद गिराते रहो, सिर्फ एक छोटी छोटी बूंद, एक डंडा मारने की जरूरत नहीं उसको, उसके शरीर के किसी भी हिस्से पे एक पानी की बूंद कंटिन्यू करो, 5 घंटे में बंदा सब कुछ भूल जाएगा। ये कंटिन्यूटी का पावर है कि एक छोटी छोटी बूंद, एक एक प्लान, एक छोटा छोटा प्लान, एक एक मीटिंग आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर देगी। आपको पता है पर कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? लगातार कब होगा? कब होगा? बार 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 प्लान 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 ओडी सीधी है, समझ रहे? अभी मैंने 1.5 करोड़ की बुक करने का तो प्लान 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 सीधा ओडी क्यू है आ जाएगी अपने, पर प्लान को ब्रेक नहीं करना।
चाहे कोई हाँ करे चाहे कोई ना करे, चाहे प्रोडक्ट मिले कम मिले शॉर्टेज में मिले, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, पर प्लान 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 प्लान, मुझे पता है इसका पावर।